ये मन जिस दिन मन मनमोहन में लग गया तो बेड़ा पार। तो संसार में बंधन का कोई कारण नहीं है, मन है। अपन ने सोच लाई के बंधे हैं सो बंधे हैं, और ना पहिए खिंच किया है और मार जाओ। बताओ फिर न बांधो को तो रोक ले तो क्या बे न मारो 2-4 महीना भोंटा तो टूट ही जान दे, मकाबे के जान दे। एक झटका को खेल है, पिट उतर जाओ। और आदमी की औकात पता है कितनी है, सुनाई ले तो फिर आवाज। एक माचस की तिल्ली सीख औकात बता रहे अपनी, हम आई ना तुम आई। एक माचस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पे कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। इससे ज्यादा हो कछु? अब मरबे के बाद की औकात देख ले। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे तुम्हारे मारे पे, कछु जबरदस्ती रो हैं, उनको दुख मुख नहीं है, मैंने वो तो रोने पर रहो। अब तुम्हारे खुदा ही बता दे, जब अपन कहूं रिश्तेदारी में जाते लकड़िया में, सो गली में जीप में खूब हंसत जात, जाके तो हंसत घरे आ गए, मैंने तुम्हें दुख कहा उन्हें। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बहुत बड़ी तस्वीर बनवाएगा, बेटा बहुत बड़ी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी फ्रेमिंग करवाएगा, 13 दिना तक रोज फूल की माला लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा। अब आगे की सुनियो। कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाला साफ, बस इतनी है आदमी की औकात। मकरजारों ने छुटे हो कछु दिन बाद वो फोटो को, वो फोटो भी कहां नो टांगे, 10-20 साल टंगी रहे दीवारी को, झारो हो जुमाए घूरे में धरे जाओ। बताओ 10-20 पीढ़ी की फोटो ठोके घरे, अब पता लगे घर ही ने बचे, इतनी फोटो टंगने हैं, सुबह भी रिजेक्ट हो जाती, इतनी औकात है। तो बंधन का कारण है मन। इस मन को भगवान से हटा दिया है और संसार में जोड़ दिया है। तो संसार से हटा के भगवान में जोड़ दो, बस इतना तो काम ही है, बंधन है ही नहीं है। वे तो जोन जे कहते कछु कछु तो आजकल कहने लगे हैं गुरु जी हम तो इतने बिद गए हैं कि खावे को टेम नहीं है, कहते कछु कछु कि हम तो इतने बिद गए कि खावे को टेम नहीं है, जहर खा ले मर जा, लगे ही काय खो होगा दो घाई, पेट में खा नहीं रहा, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप को धर रहा है हमें जा बता दे। कम से कम रोटी खा ले, तो आदमी कहता हमें टेम ही नहीं है महाराज इतने बिदे। बंधन कच्छू नोई, और ऐसे ने समझो तो बिल्कुल देहाती भाषा में समझ ले हमारी बात को, अपन का ऐसे खुदा ही देहाती है। एक आदमी लिया और 10 गदा, ठीक, वो 12 बजे आओ सागवानी गदा लेके, गिरमा हते वो के लेगा 9, अब गदा 10, तो बगल बारे के गाँव एक अच्छे तना दिमागदार आदमी के बोले दाऊ एक रस्सी तो दे दे, बोले काय, बोले हमें गदा बांधने। दाऊ हतोरे बहुत दिमागदार, गदा बांध में काय की रस्सी, अरे बोले अबे दे दे हम सवेरे नहीं ले आन देना, जाई की जाई दे दे। अरे कह लगे तुम जाओ गदा को कान पकड़ियो और गदा को खूंटा पे करके ओके गरे में हाथ भर डाल दियो, बस हमारी गारंटी है गदा भाग जाए तो हम पैसा दें सवेरे। तेरे बोगाओ सो गदा को ले गाओ, खूंटा पे गरे में डारे हाथ और सो गाओ, सवेरे गाओ रे सो गदा जाइन के तई ठाड़ो। उन्हें 9 गदा खोल दाए और 10 में लठ देवे लग गो, वो नंगे ही नहीं। दाऊ के गाओ बोले दाऊ हम गदा नहीं नंगराओ, बोले कारे तुमने छोड़ो तो, कहने लगे जब हमने बांधो ही नहीं। दाऊ बोले जो तो तुम्हें पता है वो गदा तो जाई जान लो कि हम बंधे हैं, सो जिया सो बांधो तो सही छोड़ दे, सो जाकर ओके गरे में फिर हाथ डारे वो गदा निगन लगो। वो गदा को आए पता है अपना धरे
अपन यहाँ वे गधा, हमने तुम दो ही जने। अपन जान रहे कि हम बंदे यहाँ हैं, जबकि अपन बंदे नहीं है के बंदे हैं। हाँ वो गधा ही घाई लग रहा अपन को कि अपन पूरे भारी फंस गए हैं। फंसे मसे नहीं है, ये खिचकी को खेल है। और चले जाओ को ने रोक पे ने को आज तक रोक पाओ। भगवान को दो जगह तो हंसी आता ही है। एक कवे जब डॉक्टर हाथ पकड़ के कहते कि घबराओ ने हम आ गए है, भगवान के खुद को भरोसा नहीं है, हिचकिया है तुम्हारे जे दूसरे की जिम्मेदारी नहीं कर रहा। और दूसरी जगह हंसी भगवान को जब आउते जब दो भैया जमीन के टुकड़ा पे हो लड़ा थे कि इते से हमाई इते से हमाई। भगवान के तुम्हारे बाप की नोई बेतक चले गए छोड़ के, सबरी जाजात हमारी और लड़ रहा है तुम्हारे। बताओ अपनों है कछु ले गो को कछु। आज तक यहां से कोई अच्छा एक और कमाल देखो यार भगवान को, उन्हें पूरी जायदाद फेंक दी दुनिया में, कोई की तो डरी पूरी जायदाद। आज तक कहूं उन्हें कौन सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाओ, क्या लगो है क्या ने बोले क्या चौकी खोली ने वो की क्या पुलिस लगी, पर आज तक मजाले है कि कोई सूजी ले जा पाओ हुई थे वो की। बताओ वो कहते थे आओ हमारी जायदाद को आनंद ले और जैसे आए थे ऊंचा ही जाओ। ने पुलिस ने कैमरा ने कछु नहीं, पर मजाल नहीं को की कहते से एक सूजी को दानो ले जा पाओ हुए। ऐसे भैया ये मन की डोरी को खींच के और भगवान के संजोड़ दो। डोरी भरने टूटे ये चीज को ध्यान रखो। अन्य मानो तो ऐसी समझ लेता नक्शे रामायण की बात बताएं। राम जी ने धनुष तोड़ दो, हम राम कथा नहीं सुना रहे, वो तो हमें बात नकार के ले आ रहा है तुम्हें समझावे के लाने। राम जी ने धनुष तोड़ो और तोड़ के फेंक दो। कछु राजा धनुष के खिसके और धनुष से बोले काय रे अगर हमसे टूट गए होते तो हम गांव में मड़िया बनवा देते। राम जी से टूटे सो ने तोड़ के फेंक दो। धनुष बोलो सो तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे बोले क्या दिक्कत है कि तुम खंड खंड हो गए, टुकड़ा टुकड़ा हो गए कि नहीं हो गए, तुम खंड खंड हो गए। धनुष बोलो सुनो हम भली खंड खंड हो गए पर हमारे सीताराम तो अखंड हो गए। हम भली टूट गए पर भगवान और भक्ति तो जुड़ गई। तो कौन ने कही के या बताओ। हमने सुनी है कि राम जी के हाथ में जाके आदमी जुड़ा थे और तुम राम के हाथों में जाकर टूट गए। अच्छा जैसे जग रूठ जाए और राम भरने रूठे तो स्थिति सही बनी रहती, आज जैसे राम रूठ जाए। रामायण में तुम उन्होंने सुनी हुई है कछु हिरण जा रहे थे जंगल में और भगवान ने बाण उठा के धनुष पे धरो और वे पूरे हिरण खड़े हो गए जाके। कौन उन्हें हिरण से कही के जा बताओ तुम और भग रहे थे और राम जी तुम्हें मार वे धनुष उठा रहे तो तुम और तेज दौड़ने तो अब तुम और खड़े हो गए। हिरण बोले के सुनो देखो दुनिया मारे वो खो राम बचाए और देखो राम ही मार वे ठाणे हो गए हो को बचाए। सो भक्त जे हैं कहा सब और खड़े हो गए। तो धनुष ने कहा कि हमें राम जी ने नहीं तोड़ा, एको कोई प्रमाण नहीं है कि राम जी ने धनुष तोड़ो है। अब तुम याद हो तो बता दे। हमने तो पढ़ो है कि काहू न लखा देख सब ठाणे, तो सबने धनुष से कई फिर कैसे टूट गए। धनुष बोलो राम को नहीं मारे ने तोड़े, फिर आदमी काय टूट जाता। दिवारी आ रही है, दिवारी में एक बार गाई जाते हैं, पता तो नहीं है कारा कहा हमने सुनो है। राम ने मारे काहू को और राम ने पापी होए और आपऊ से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। धनुष बोलो कि हमें राम जी ने नहीं तोड़ो, हम अपने कर्मों से टूट गए। बात सिर्फ हम इतनी बताओ चाह रहे तुम्हारे कि जो गलती धनुष ने करी है वह तुम्हारे ने करी हो जिंदगी में ना तुम भी टूट जाओ।
धनुष से गलती कर बैठो जे पे वो टूट गओ। कैसे? हमारे हाथ देखियो ध्यान से, जो मान ले धनुष, ठीक। अब राम जी ने ऐसो टोरो हो जे टोरो हो जे, ऐसो टोरो हो जे खींच के धनुष, बोलो हमसे जई गलती हो गई। का? बोले हम राम से दूर चले गए और डोरी राम जी के पास रही, तो जो राम से दूर जाएगा वो तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, और जो राम के पास रहेगा वो कभी नहीं टूट सकता, इसलिए डोरी नहीं टूटी। का टूट गया धनुष? कारण राम से दूर चला गया। जो राम से दूर जाएगा वो टूट जाएगा। इसलिए जिंदगी में कभी भगवान से दूर मत जाना, डोरी भर जोड़े रहियो ठाकुर जी के चरणों से। और कहूं कनेक्शन लगो हो तो अच्छी बात है, अकऊ ने होए तो एमपीवी के सबसे बड़े साहब को पता, हम बता रहे, आप है सरगांव में हैं, सुबह शाम को चले जाइयो तन्ना, वो कहियो साहब कहा जो कनेक्शन चाहे ना हो, साहब को नाव जाना के पवन सुत बिनती है मोरी, वे यहाँ एमपीवी के सबसे बड़े साहब, वे जोड़ा था राम जी से कनेक्शन सबके, और हर गांव में बब्बा है नहीं, ऐसे हजारों गांव मिल जाए जिनमें राम जी को मंदिर ने हुए, पर ऐसो को गांव ने कहा जे में एमपीवी को ऑफिस ने हुए। बताओ हनुमान जी ऐसो को गांव मिल जहां बब्बा ने हुए, जहां राम जी की भी पूछ नैया उते हनुमान जी की पूछ है। यही से रामायण के सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने हर चीज की संख्या लिखी है, एक चीज नहीं लिख पाए वे कि हनुमान जी की पूछ कितनी बड़ी। काले को है कि बाड़ी पूछ, तुलसीदास जी से पूछी कितनी बड़ी, बोले हमें नहीं पता, तो बढ़ता ही जा रही है। बाड़ी पूछ कीन कपी खेला, हनुमान जी की इतनी पूछ है प्यारे, इतनी पूछ है हनुमान जी की, राम जी को आए प्रभु आए के नहीं, राम जी आए प्रभु और हनुमान जी को आए के बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। राम जी प्रभु रह गए और हनुमान जी महाप्रभु हो गए। अच्छा राम जी कब आए थे? त्रेता में आए थे, सबको पता है। और हनुमान जी कब से हैं? कब से हैं हनुमान जी? ज्यादा ने भटको हनुमान चालीसा में लिखो है कि चारों जुग परताप तुम्हारा, तो त्रेता के पहले तो सतयुग हतो, माने हनुमान जी सतयुग में हते, जब तो लिखो है चारों जुग परताप तुम्हारा। तो हनुमान जी की इतनी पूछ है। अब हम तुम्हारा संशय हृदय के ये महाप्रभु कैसे बन गए, फिर अपन कथा में चल गए। का भाव जब राम जी राजा बन के बैठ गए तो राम जी ने एक तरफ से एक एक आदमी के चेहरा पर नजर लगाई। राम जी जेखो देखे सो मुस्कुरा देवे, जेखो देखे सो मुस्कुरा देवे, और जो हनुमान जी पे नजर पड़ी सो राम जी को चेहरा उतर गया। हनुमान जी तो ज्ञानी नामा गर्गण्यम है, तुरंत समझ गए कि हमसे कुछ गलती हो गई, हमसे कुछ गलती बन गई। सबको देख के ठाकुर जी हंसे और हमें देख के चेहरा उतर गया। कूद फांद के बगल में पहुंच गए, कुर्सी के बैठ गए नीचे। बोले काय प्रभु हमने कब बिगाड़ दो तुम्हारा, तुम सबको देख के हंसे और हम पे नजर पड़ी सो तुम्हारा चेहरा उतर गया। राम जी बोले हनुमान छोड़ो, नहीं नहीं बताओ बाबा। राम जी बोले बात जाहिर है हनुमान, वनवास में जिन्हें हमारी तनक मदद करी हमने कछु न कछु खुदाओ है, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे विभीषण हो, चाहे जटायु हो, कोऊ हो, तेरे हनुमान मैंने तुम्हें कछु न दाऊ रे, और आज हम खुद राजा बन बैठे। सबको हमने पद दिए पर तुम्हें कोई पद नहीं दाऊ। हनुमान जी बोले हमें पद चाहने भी नहीं। काहे? हनुमान जी बोले जब पद मिला थे जब तो अच्छा लगा, और जो दिन पद छिना थे सो दिन भूत लग जात, नहीं लग जात।
अरे जिगा तुम्हें भूत लग जाते हैं अपन तो मार के मन भी के नहीं भूत पूर्व जिंदगी में भूत लग गए अपन तो मार के मन भी के बन भी राम जाने पर इनको जिया तुम्हें भूत लग जाता। और हनुमान जी बोले प्रभु तुम तो हमें जानत हो कि भूत हमारे नाव से डरा के भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे हमें पद नहीं चाहने। राम जी बोले तो जाओ कैसे जब पद नहीं चाहने तो उठो कैसे। हनुमान जी बोले मतलब हम पद नहीं लें तो तुम नाराज हो। राम जी बोले बिल्कुल होंगे। और हनुमान जी बोले जैसे हम पद ले लें। राम जी बोले हम खुश हो जाए। हनुमान जी बोले तो हम मन को पद ले हैं फिर। और राम जी ने सोची चलो इन्हें कछु मांगो तो हमसे आज मांगो हनुमान का चाहने तुम जो क्या हो हम दे हैं मांग भले। हनुमान जी बोले ये सुने हुए कि तुम आओ जो वो खास हम खास है सुग्रीव वो पीछे रह रहे हमसे हम ये सो पद मांगे। राम जी बोले मांग ले। हनुमान जी बोले वो तुम आओ विभीषण भारी खास बनो पर आते वो भी पीछे हो जाए फिर। राम जी बोले मांग ले। हनुमान जी बोले ये सुनो हो कि तुम पीछे हो जाओ हम मांग है तो फिर ये सो पद न मांग हम ये सो पद ले हैं कि कहो तुम भी पीछे रहो। राम जी बोले आज हम भी हो जाए मांगो। हनुमान जी बोले एक बेर और कहो कि जो मांग दे हो। राम जी ने कहा दिया सभा के सामने घोषणा है। हनुमान जी खड़े खड़े और राम जी के चरणों में गिर पड़े बोले सरकार हमें संसार का पद नहीं चाहिए। सुग्रीव के पास एक पद है किष्किंधा का विभीषण के पास एक पद है लंका का आपके पास एक पद है अयोध्या का। हमें आपके ये दोनों पद दे दो दोनों पांव हमारे नाम कर दो। हमारे पास दो पद हो गए। संस्कृत में पांव को भी पद बोलते हैं। हमारे आचार्य लोग बैठे हैं जब परिक्रमा करते हैं तो कहते यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि चो प्रदक्षिणाम पदे पदे पग पग पर। तो हनुमान जी को दो पद मिल गए इसलिए वो महाप्रभु बन गए। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की जय। तो बात आज की कथा में ये है कि डोरी ना टूट जाए। ठीक डोरी लगी रहे। और एमटीवी के सबसे बड़े साहब बजरंगबली तो आज ही शाम को मंदिर जाइयो। मंदिर तो जाई गए रे तुम और में ऐसे क्यों बैठे हो जो गांव के मंदिर न गए हो जो। शाम को अगर मंदिर की तरफ निकले और कहूं शंख सुना पड़ो तो आदमी ये सो भगा थे उल्टे पांव जैसो तो कारिया बैठो हो तो मुंडा सभी। हाँ कहू तई बैठे रहो 5 बजे से 7 बजे नो मंदिर के चौतरा पे धरे रहो जम से। और जो आरती को टेम भर घरे भगे आ कितने बड़े पापी कहा है नहीं कि पहले उतई धरे रहे और टेम भर घरे भगे आए। आदमी मर के बैकुंठ तो जाओ चाहे रहो पर जिगत में मंदिर नहीं जाओ चाहे। मर के बैकुंठ जाने हैं तुम और मंदिर जा नहीं रहे। तेरे नरक के कीड़ा बनो हो ऐसे नहीं जाए बैकुंठ। ये तो चिट्ठिया में लिखे से कछु ने उठे के पिताजी को स्वर्गवास होगा। चाहे कोई लिखवा दे के पिताजी को स्वर्गवास होगा जैसे तो करवे गए हो पिताजी गए बैठा के आए थे स्वर्ग में तुम जिंदगी भर को कर्म करे अब मर गए सो चिट्ठिया पे लिखवा दो कि बैकुंठवासी हो गए। जी या तुम्हें कथा मंदिर भागवत में गाय नहीं है और गोलोकवासी मनो ये सो लिखो है फोटो पे लग रहा को तई बैठे का भगवान को नहीं चकादा हुए। मंदिर जाएगा मुंह बताता रहो भगवान खोजे में तो मुंह बतावे के लायक रहो कहीं नहीं जाए रे। अरे दद्दा गांव के महाराज शंख फूंक रहा हूं महाराज झालर बजा रहा हूं। हाँ मंदिर को तो प्राण कड़त है जाओ करे तुमने भी जाओ करे कछु कछु कहते हैं हाँ वाल लोक लाज मर्यादा बंगे बिटिए नहीं जाए। मंदिर जावे लोक लाज और बियाह में बीच रोड पे नचवे कछु नहीं है। जब कहां धर देता अपनी नाक जब बारातों में रोडों पे बम कट जा रहा है। राधे राधे राम और राम मंदिर जाया हम तो कहते भैया रे तो बना ही ले ज्यादा न कर पाओ तो 2 नियम तो ले ले राजा हरो का जब रात में सोन लगो तो बिस्तरा पे सीधे लेट के
हाथ जोड़ के एक बात जरूर कर जो भगवान से कि प्रभु हमाओ अंतिम प्रणाम स्वीकार कर ले बस। और सूरज इतनी कह रोज इतनी कह सोच जो आज दो हाथ जोड़ कर जो प्रभु आपको हमाओ अंतिम प्रणाम सीताराम। और सूरज ऐसे का हुई ऐसे जो हुई रे का सोता ही सोत मार गए कहूं क्या वो आदमी सोता ही सोत मर जात अपन भी मार सकत है या घटना अपने संगे भी घट सकत है। क्या वो आदमी रे उठे नन्या समय रे कई काय कई बिहारी करके सोते का मुंसरा मोबाइल डरे बिस्तरा में अब का पता के बजे मर गए। तो कछु अपने लगन लिखे तो है नहीं कि अपन रात में मर भी नहीं। तो कम से कम अगर अपन सीताराम के सोए अब मर गए तो भगवान से कह भी तो के आखिरी ना हो तुम्हें तो लेके सोए थे प्रभु आनंद तो बन जाए। तो सोवे के पहले इतनी जरूर कहियो के हे प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार। तो तुरंत तो नींद लगे है ने फिर डरे डरे जा सोचियो के प्रभु अगर कल को सूर्य उदय तुमने हमें देख बे दाओ बिना भगवान की कृपा के सूर्य उदय तो ठीक रे भैया सांस नहीं मिल रही है। आज क्या हुआ आदमी उठे नहीं उठाएगा यही दुनिया में। अपन तो भाग्यशाली हैं कि उठ गए और नंदोत्सव में आके बैठ गए। न क्या हुआ आदमी उठे नहीं और उनके घरे गांव भर के बैठ भी गए। कम से कम अपन तो इतने बैठे केहू के घरे रिश्तेदार तक बैठ भी आ गए हमने आज। तो भगवान से कहियो प्रभु अगर कल का सूर्य उदय तुमने मुझे देखने दिया तो सबसे पहले उठ करके तुम्हारे मंदिर की चौखट पे तुम्हें धन्यवाद देने जरूर आएंगे कि प्रभु कम से कम तुमने जिंदगी का एक दिन मेरे लिए और दिया है। एक बात तो सोचो रे भैया भगवान कहते हैं कि 4 कदम छोड़ के तुम अपनो घर हमारे मंदिर तक आ जाओ। तुम्हारे घर से 4 ही कदम हो जाए 40 हो सकत 400 हो सकत इससे ज्यादा मंदिर नहीं हुई है दूर। भगवान कहते हैं कि भैया तुम 4 कदम घर छोड़ के अगर हमारे मंदिर तक आ गए तो हम तुमसे मिले बैकुंठ छोड़ के मंदिर में आए हैं। भगवान बैकुंठ छोड़ के तुम्हारे गांव में आ गए और तुम अपनो घर छोड़ के 5 मिनट नहीं जा पा रहे। अरे भैया एक और सुन ले मुस्लिम शुक्रवार के दिन मस्जिद जाएंगे उनका नियम है कि नहीं है। क्रिश्चियन संडे के दिन चर्च जाएंगे उनका नियम है। जैन भाई सुबह उठ के सबसे पहले मंदिर जाते हैं जात के नहीं जात। और अपन वाले मुंसरा उठे 14 गड़ा खाई और बैठ गए कोनम के चौतरा पे सो कर रहे हैं तारक। मेरा एक निवेदन है हाथ जोड़ करके हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ कि मंगल के मंगल पूरे परिवार के लोग हनुमान जी के मंदिर जाएंगे आरती में सम्मिलित होंगे। हर गांव में यह नियम होना चाहिए कि मंगलवार के मंगलवार पूरा गांव हनुमान जी के मंदिर की आरती में सम्मिलित हो। अब ये पहल हमें और आपको उठानी पड़ेगी। बच्चों को ले जाओ माताओं को ले जाओ बेटियों को ले जाओ पूरे परिवार के लोग मंदिर को नियम बनाओ कि मंगलवार के मंगलवार गांव के हनुमान जी के मंदिर में आरती होगी और पूरा गांव इकट्ठा होगा। मोड़ी मोड़ो लो आ जाओ नाती पोतों की उंगलियां पकड़ के मंदिर लो आ जाओ। काश अब उनसे निंग तो नहीं बना सो तुम सहारो दो एक दिन तुम्हें भी गठुआ बाद हो जाए बूढ़े बुढ़ापे में सुनाती पोतों पर जे आदत फिर भी तुम्हारी उंगलियां पकड़ के कर जा चुके हैं कि चलो बाबा को मंदिर लो आ चले। पर शुरुआत तुम्हें करने पर है शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। मेरा निवेदन है जितने गांव के लोग बैठे हो कि मंगलवार के मंगलवार हर गांव में हनुमान जी के मंदिर पे आरती हो और पूरा गांव इकट्ठा हो। और जो मंदिर में न आए आरती के दिन गांव की पंचायत के हिसाब से उसको दंड निश्चित किया जाए कि आप तुम्हारे परिवार से एक आदमी नहीं आओ 101 रुपया तुम्हें डांड लगे है मंदिर का। मंदिर जाया करो। मंदिर जाने से एक फायदा जो हो जाए मिक्सर मशीन तो जाना तुझे वहां मिक्सचर आउट बड़ी सी तुम्हारे बताइयो ओ में सीमेंट डाल दे ओ में गिट्टी डाल दे ओ में रेता डाल दे
अरे कहूं चलावे बारो 3 दिन आंखों ससुरारे चलो जाए। मशीन काम की बात है, गिट्टी काम की बात है, रेता काम की बात है। और कहूं पलटत रहो तो मशीन भी बची रहे और मसालों काम में आते रहे। बस वो पलटने पर है। जा भी मशीन यहाँ प्यारे कि मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दम्भ रोज भरो जा रहा हूं। शाम के शाम हनुमान जी के जज बोले का जब मिक्सचर बन गया एक पलट भी आया है। कल फिर भरे, शाम को फिर पलटे हैं। तो जब मशीन बहुत समय नो चलत रहे अको पलटी ने तो खराब हो जाए जो तन। बहुत कीमती तन में लो है भैया, बहुत कीमती तन है रे। एक उपयोग कर ले, तुम साधारण नहीं बैठे। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बहुत बड़े भाग्य से जो मनुष्य तन में लो है। तुम में से कोई भी भगवान को पा सकत है, कमजोर को नहीं है। तुम अपने आप को हल्को नहीं समझो, मनुष्य बन गए यही बहुत बड़ी बात है। अब इस मनुष्य से भगवान को प्राप्त कर लो। अरे कहूं इतने पे नहीं खुले। अच्छा एक बात बताओ तुम, गैया के जब बच्चा बच गया होते कितनी देर में आंखें खुल जाती? बताओ जो बैठे सियाने सियाने, कितनी देर में खुल जाता आंखें? हाँ 2-5 मिनट में बिल्कुल। कुतिया के जब पिल्ला हो तो कितने देर में खुल जाता? 6 दिन है। बिलैया के जब चिनुआ हो जब कितने दिन में खुल जाता? 8 दिन में खुल जाता। बछेरों की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 6 दिन में खुल गई, चिनुओं की 8 दिन में खुल गई। अपनी अवेनो नहीं खुल रही। अपनी जाएंगे तई मुची नहीं मुची। अपन को नहीं दिखा रहा हो अच्छो बुरा हो। अपन तो कुत्तों से खराब है बैठे, चिनुओं से खराब है। बता रहे उनकी 8 दिन में खुल गई और अपनी अवेनो नहीं खुल रही जाएंगे तई मुची। खोलो भैया, तेरे मनुष्य बने हो, हैं? कोशिश करो। का पता रे अगले जन्म में भगवान का बना के पहुंचे। तुम्हारों की तो गारंटी है कि फिर के आदमी बनो। हाँ जो कथा में बैठे भी आदमी बने, और को मनो हमें पता है कि को का बन। जो उनमें कहते हैं कि अपन को चलो कथा के लगे हमें टेम ही नहीं, चलो तीर्थ में बोले हमें टेम ही नहीं, चलो आरती में चल गए हमें टेम ही नहीं, चलो प्रभात फेरी में चल गए बोले हमें टेम ही नहीं। वे पूरी जिंदगी टेम ही टेम खरोत रहे भी अगले जन्म में बना था कुत्ता। अच्छा बताओ सागवानी के कुत्तों का काम है? बताओ 10-50 कुत्ता तो होंगे गांव में, काम है कजू। रिश्तेदारी में जाने, टीका लगावे जाने, भुजारियां देवे जाने। जे बेई कुत्ता आए वो यही गांव के आए और बेजवान कहते हम टेम नहीं है। भगवान ने कहा वही गांव में जाओ, हम तुम्हें तो टेम दे हैं कि तुम्हें काम ही नहीं दे। सोचे पूरे पेल के आदमी आए जो मंदिर ने जाते यही गांव में कुत्ता बन के आए। अब तुम्हारे ध्यान रखियो कहूं लौटने हुए ताई के कुत्ता बन के तो कज्जो के हमें टेम नहीं है भजन को। और हर गांव में देख लियो सबसे ज्यादा कुत्ता मिले है मंदिर का। काश हम खबर रहे थे कि हम पहले जन्म में न गाए थे। सो अब डरे रहे होता ही कहूं अब की बन जाए। सबसे ज्यादा कुत्ता मंदिर के चौतरों पे मिला था, खबर रहे थे। अच्छा मंदिर तो जाने पर चाहे आदमी बन के जाओ चाहे कुत्ता। ये जन्म में जाओ तो पुजारी प्रसाद दे और फिर जाने पर है कुत्ता बन के। सो नारियल फोरत को मुट्ठा बोदे है पुजारी मुंह में उतना ही कहेंगे आते रहो। ऐसे फैसला तुम्हारे कर लियो कि कुत्ता बन के जाने कि वे आदमी बने हो सो जाने। खोल लियो मनो ये गटा, ध्यान रखियो। राम मंदिर जाया करो, मेरा निवेदन है आप सबसे। हाँ वो की नजर में बने रहो भैया। हाँ वो पता तो है कि तुम हो के मार गए नहीं। अब तुम कौन साल खाने गए सो भगवान जान जे के मार गए कहा और दिखाने में नहीं सो की लिस्ट में से तुम्हारा नाव काट जे मार जाओ। ऊंसे ने मारो ऊंसे मार जाओ। काय से सीधी सीधी बात जाए है। इतने सब पकड़ लिया आज की कथा।
देखो काउस हम तुम्हें भाई सुनाए दे रहे हैं भाई कंस की पूतना की, पर तुम तो अच्छी अच्छी बातें सुन ली। पूतना अट्टासुर सट्टासुर तो पूरे रटे हैं बैठे तुम और नरसिंहपुर जिले में मर गया हो जो लाख अखबार कंस करोड़ों बार, पर अपने भीतर को मरो। बताओ भीतर को कंस मरो अपनो जाएंगे। बात तो तब है जब भीतर को कंस मर जाए प्यारे, बाहर के तो खूब मर रहा है। 50 महाराज हरे खंगे रोज को चरवे कंस। अब वो भी मरो मरा हुआ है सुमार या रहा है। जिंदा हो तो हमारे बाप की दम नहीं आती कंस को मार भी की। बताओ जिंदा हो तो हम बिल्कुल नहीं आते, कथले करवा उते तो पंडाल में आगी धरवा दे तो कुछ न कहे। यही बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है कि सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में अगर भजन करने पड़त तो गुफा ढूंढने पड़ती। सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में अगर भजन करने तो गुफा ढूंढने पड़ती। कलयुग में जगह जगह कथा हो रही है, कहूं भी बैठ के भगवान को भजन कर सकत हो। या कलयुग में एक सहूलियत है, हाँ कलयुग में कथा के माध्यम से भजन हो जाता। फायदा पड़ा था कथा से सुनिया। कछु कछु आजकल कहने लगा था महाराज वो तो पुंगरिया कैसो खेल है, निकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी, समझ गया जो का कह रहे हैं। कहावत नहीं चला कि पुंगरिया में पोएरा सो सीधी और निकारो सो टेढ़ी, तो हम एक लाने भी मंजूर है। अब अपन को जब पता है यार कि पुंगरिया में ऐसे पूछ निकार है सो टेढ़ी हो जाए तो निकारा ही काय खो रहा है पोई दाओ भाई। या तो तुम जाना तो कि निकार है सो टेढ़ी पर जे तो निकारा ही काय खो रहा है पोई दाओ। और तुमरो कहते तो इतनी प्यारी पुंगरिया है मन कुत्ता को सीधो करवे, जो मन कुत्ता यार है। कबीरदास जी ने कही है और क्या बात कि मन कूकर, जो मन कुत्ता है, मन कूकर दर दर फिरे तो दूर 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 हो। जो मन कुत्ता कहीं फिरते के दरवाजे हो के दरवाजे सुचाजे को भगा दे थटकार दे। मन कूकर दर दर फिरे तो दूर 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 होए, और मन कूकर राम ही चले तो फिर दूर दूर करे न को। तो तुम आए थे तो एक इतनी प्यारी पुंगरिया है रे कि टेढ़ी हो जाई न कहूं तुम्हारों की मन की पूछ। कहा मां नर्मदा की कृपा की पुंगरिया धरी है, अमास पून हो जाके नुते सीधी करत रहो तो तुम्हारी तो टेढ़ी हो ही नहीं सके। बहुत भाग कुर्सी हो तुम्हारे कि रेवा माँ के तट पे हो, चाहो तो 2 दिन में 2 बेर दर्शन हो सकत। हमारे साल महीना में सोचा था कि पुणे आ जाए और इतनी दूर ने हो जहां पहुंचने पार माई के दर्शन ही हो जाए। तो बात तो आज डोरी की है कि डोरी ने टूट जाए, भगवान से लगी रेवे। अब चलो जैसे कथा को पकड़ गई अपन आज की, जिस पर की कृपा होती है, जिस पर गुरु की कृपा होती है उस पर भगवान शंकर की कृपा हो जाती है। और जिस पे भगवान शंकर की कृपा हो जाती है उस पे राम जी की कृपा हो जाती है। बिना गुरु कृपा के कबू शिव जी की कृपा नहीं हो सके को पे, और बिना शिव जी के राम नहीं मिले। रामायण तो मोने पढ़ा थी उस चौपाई पढ़ ले, राम जी खुदा ही कह रहा है कि जा पर कृपान कर त्रिपुरारी सो नर पावना भगति हमार। राम जी ने यहां तक घोषणा कर दी कि शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर मोए सपने नहीं भाव। तो राम जी से पूछी तुम्हारा सबसे खास को है? बोले बिन छल विश्व नाथ पगने हूं और राम भगत कर लक्षण एहू। जिनका भगवान शंकर के चरणों में प्रेम है वो मेरा आनंद है। तो बिना गुरु जी की कृपा के शिव नहीं मिले, बिना शिव की कृपा के राम नहीं मिले, और जे खो राम मिल जाए वो खो का मिलत है। राम जी तो मिला शंकर जी से,
और जेको राम मिल जाए वो खो कामिल है। तुम्हारे पता तो है, खबर है ना, हम एक शब्द बोलन दे बैगान लख हम आशा जा तुमने भूलिया गए हनुमान जी के सोबाल हम तन खबर कराने के जे पे राम जी की कृपा हो जाए वो पे कौन की कृपा हो? बोले जा पर कृपा राम की होई सुता पर कृपा करे सबको। जिस पे राम की कृपा हो जाएगी उस पे सबकी कृपा हो जाएगी। पर बात पकड़ो कि मेन तो गुरु है, पहली छिड़िया तो गुरु है। अब गुरु जी की कृपा कैसे हुई है? अच्छे महंगे कपड़ा ले आन दे कृपा हो जाए न हो जाए, अच्छी माला पेरा दे कृपा हो जाए बिल्कुल न हो जाए, अच्छे पैसा चढ़ा दे ऐसे लिया ले आके कृपा हो जाए बिल्कुल न हो जाए, खूब हाथ पांव दबा दे कृपा हो जाए बिल्कुल न हो जाए, गुरु जी के आगे पीछे फिरो कृपा हो जाए बिल्कुल नहीं हुई है। हाथ पांव दबा कृपा नहीं हुई। अच्छा कछु कछु आदत रहती, एक गुरु जी को अच्छी आदत पड़ी थी हाथ गोले दबो आवे थी। अब सबके भाव रहते भज्जा से एक लड़का पहुंच गए तो गुरु जी तना गोले दबा दे, गुरु जी के लगे दबा दे तो गुरु जी लेट गए। अब वो गोले दबाने लगे, उन्हें 9 बजे से दबाए 12 बज गए। गुरु जी ने कहीं ना करे अंधे, उन्हें सोची अब तो गुरु जी सो गए होंगे। सो जैसा ही उन्हें पांव छोड़े गुरु जी के लगे बच्चा कितने भाई हो? और कहने लगे जी तो जग रहा दादा अरे वो फिर लूंगा। कहने लगे गुरु जी 4 हैं 4। 1 बज गया उन्हें सोची अब सो गए होंगे। उन्हें फिर गोले छोड़े, कहने लगे बच्चा कितने भाई हो? कहने लगे गुरु जी 3। कहले कार्य 1 घंटा पहले 4 कह रहा हो तो? कहने लगे गुरु जी 12 बजे तो 4 ही हते, अब तुम हमें छोड़ नहीं रहे सो हम तो भूसरानो मारे ही जानियो, सो अब 3 ही बचे कहा है। बहुत अच्छी बात पकड़ लो, आज ध्यान से सुन लेना। ये बात व्यास गद्दी से बोलते नहीं पर हम आज बोले दे रहे हैं। हम लोगों की अपनी अपनी कुछ परंपराएं हैं संत परंपरा के हिसाब से। जब तक हमें यह पता ना लग जाए कि हमारे गुरु जी के शरीर में शिव पिंडी कहां है, ध्यान से सुनना, और जब तक तुम अपने गुरु जी की शिव पिंडी का स्पर्श नहीं करोगे, गुरु जी चाह भी ले में तो तुम पे कृपा नहीं हो सके। और अगर तुमने धोखे से भी गुरु जी के शरीर में शिव पिंडी को छू लिया तो गुरु जी ना भी चाहे तो पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए। अब जो बात हम तुम्हें बताने वाले हैं, कभी कोई अच्छे उच्च कोटि के संत महात्मा जो गुरु परंपरागत हो, ऐसे नहीं। आजकल बाबा बने में टेम ही नहीं लग रहा हो। ये देखो बनने हो सो तरीका हम बता रहे हैं। 2 महीने दाढ़ी ने बनवा के लिए बस 100 रुपया बचते नहीं बचते। अभी तुम्हें खर्च कहां करने पता है? हर एक माल में से स्टील को डब्बा लिया जो 50 को, और 50 रुपया की पीरी लुंगी से तुम बाबा हो गए तो लगने का आया। हाँ पीरी लुंगी लपेट ले और स्टील को डब्बा ले ले तुम बाबा हो गए। एक बात और सुन ले हमारी, जो सच्चा संत होगा, जो सच्चा संत होगा वो कभी किसी को श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि उसे पता है कि संसार के स्वार्थ के लिए हम जिंदगी की तपस्या नष्ट नहीं कर सकते। सच्चा संत कभी श्राप देता नहीं, और नकली को श्राप लगाता नहीं। खुंडा राजू ने ये कुछ नहीं कर सके, तुम आओ वे खुद को नहीं कर पाए कछु। कोई ऐसे श्राप से मरत होते तो भारत में मरते लाख खान रोज को, मुझ के फिर स्टील को डिब्बा ला जेने सो जा वो तो मार जाते हो। आप हो जाओ, डरो मत। आप किसी जो परंपरागत गुरु परंपरा से दीक्षित हो और उस संत के पैर छूना, और जो हम बता रहे हैं वैसे पांव पड़ के देखियो, अगर एक बार वो तुम्हें नीचे ऊपर से नहीं देखे पलट में, वो तुरंत जान जाए है कि कौन पक्के गुरु को चेला है, जो कच्चो गुरु को चेला नहीं। बड़ा सत्संगी व्यक्ति, इसको बात ये कैसे पता लग गई जो सिर्फ हम लोगों को पता होती है, क्योंकि गुरु के शरीर में शिवपिंडी होती है। अब एक उदाहरण देखियो, द्रोणाचार्य अर्जुन को बहुत चाहते, पर अर्जुन ने अपने गुरु की शिवपिंडी नहीं छिपाई। और द्रोणाचार्य का एक शिष्य था जिसका नाम था एकलव्य।
ओने धोखे से गुरुजी की शिवपिंडी छीलाई। वो धनुर्विद्या में इतनो आगे निकल गओ कि उन्हें भौंकत भाई कुत्ता के मुंह में बाण भर दे, पर कुत्ता के मुंह में से खून नहीं गिरो। जा धनुर्विद्या की कला एकलव्य में હતી, पर कारण वही था शिवपिंडी वाला। बताएं कि नहीं बताएं? रहना है कि कहां रहत गुरुजी के शरीर में शिवपिंडी? बताओ। अच्छा बताना है कि रहना है? जैसे लेन देवे तो क्या दिक्कत है? ध्यान से सुनना, हमारे गुरुदेव हमें क्षमा करें। गुरुजी के दाहिने पांव के अंगूठा के नीचे शिवपिंडी को वास होता। कभी किसी संत महात्मा के पैर छूना तो उनके दाहिने पांव के अंगूठा के नीचे हाथ जरूर लगा लियो। अक्सर करके देखियो, तुम्हें जितने अच्छे महात्मा मिले हैं वे अपनो दाहिनो पांव दबा के बैठे थे। अब तुम परत रहो पांव हो, कोई फर्क नहीं पड़े। वो कोशिश करते हैं कि कोनो हमारे दाहिने पांव के अंगूठा को नीचे भरने छीलेवे, बाकी तो तुम कितना पांव परत रहो कोई फर्क नहीं पड़े। जब भी किसी संत साधु महात्मा को प्रणाम करना, उनके दाहिने पांव के अंगूठे के नीचे को जरूर छूना। वो एक बार तुम्हें जरूर देखे कि जो सत्संगी है उन्हें अच्छे गुरु के ते उठत बैठत कहाओ, सच्चे संत का चेला है, क्योंकि इसको ये बात पता कैसे लग गई। तो गुरु से शिव कृपा और बिना गुरु के कृपा हो ही नहीं सकत। अब और सुनो, एक राजा की कथा होती। देखो गुरुजी को क्या महत्व है जीवन में। इसके बाद आज गोविंद मिलेंगे कथा में, जब गुरु को महत्व समझ ले हो। एक राजा के ते कथा होती रोज, पंडित जी जाते कथा सुनावे। अच्छा हमारे सब देवता बैठे ही इनके पांव पर है। पंडित जी हरे जब कथा करत है तो एक बात तो कहता ही है, सभी जने कहते हम खुदा ही करत। हाँ हम सत्यनारायण की कथा करत है, हमने बताई हुई हमारी 7 गांव की पुरोहित आई है। हम 7 गांव के पुरोहित आए। आज भी हम ब्याह पढ़वे जाते हैं, आज भी हम संतान साथ पूजवे जाते हैं। हाँ अब 7 गांव की पंडित आई, अब 3-4 बरातें को ये कई दिन आ गई तो पिताजी कहते हैं उठाओ गाड़ी ब्याह पढ़ने, रात भर में नहीं है तुम्हारी कथा से मतलब। सवेरे फिर भागवत में पहुंच जाता, क्योंकि वो पुश्तैनी पंडित आई है, करने पड़ा। और इसमें हमें कोई शर्म नहीं लगती। आज भी हमारे पिताजी भिक्षावृत्ति करते हैं, आज भी 2-3 गांव में आटो मांगते हैं। आज भी हमने 2-4 बार अनभिज्ञता में उनसे कहा कि पिताजी अपने करू करे, भगवान ने सब दाव है। तो वे कहते हैं बेटा तुम हो गए हो बड़े आदमी, सो तुम्हें हमारे आटे की जरूरत नहीं है, पर हमने तुम्हें यही आटे से पालो है, सो हमारे मरद तो हम थैल गया ने छोड़ है पहले। अब तो हमें भी लगत कि हमारे पिताजी जिंदगी में अब आटे की थैलियां ने छोड़े और उनके बाद वह थैलियां हमें दे के जाए, सो हम भी अपनी सांस तक ने छोड़े, हम भी महंगाई के खाएं। और आप लोगों को ये ताज्जुब होगा, लोग मानते नहीं ये बात। हमने आज भी चक्की को पिसो नहीं खाओ, मतलब घर से गेहूं ले जा। हम सागर में रहते हैं पर हमारे पिताजी आज भी मांगे को आटो ले आकर धरत है और हमें वही में स्वाद आता है। और हमें इसमें कोई शर्म नहीं है, ब्राह्मण है साहब, हमारा अधिकार है। साधु का काम है भिक्षा लेना और समाज को शिक्षा देना, तो हम दोनों काम कर रहे हैं। आपको शिक्षा दे रहे हैं और झोली फैला के आपसे भिक्षा ले रहे हैं, इसमें कोई शर्म नहीं लगती हमें। तो पंडित जी हरे कथा करवे जाते हैं, तो जब राजा का हनुमान जी की व्यवस्था आ रहे उनके मालक को दस्तोने आए। आज अपन ने अपने बाल बच्चों को दस्तोन करत, कितनी व्यवस्था करत, तो हनुमान जी ने कहा आज हमारे मालक को दस्तोन है तो आज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। शीतल पंडित जी को एक आदत पड़ी थी, वे कथा के बाद कहते कि सत्यनारायण भगवान की जय, हरि चाहे तो बंधन छूटे। चलत रही कथा। एक दिन राजा कहूं से पकड़ लिया और एक मिट्ठू, अमरा तो रो जाता ही थे भुनसारे से, मिट्ठू धरो तो यहां सो टेबल पे। पंडित जी ने कही थी श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 3य अध्याय समाप्त, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, हरि चाहे तो बंधन छूटे। वो मिट्ठू बैठो बैठो बोलो हट झोटा पंडित। राजा मिट्ठू की तरफ देखो
और महाराज भी देखे कि ये को मैंने कब बिगाड़ दा, कह रहा झूठा पंडित। दूसरा अध्याय पढ़ो रे महाराज ने डरा डरा और बोले तीसरी सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे, वो मिट्ठू बोलो हट झूठा पंडित। राजा फिर देखो मिट्ठू की तरफ, महाराज भी देखो। अब महाराज ने तीसरा अध्याय पढ़ो डरा डरा और कई तीसरी सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे, मिट्ठू बोलो हट झूठा पंडित। राजा बोलो महाराज बांध ले जे चाउर, हो गई कथा में नहीं कराने। आप पंडित जी बोले राजा साहब 2 अध्याय और करा ले। बोले हमें नहीं कराने तो जल्दी बांधो। अब क्या करते बेचारे महाराज, उन्हें अपने थैला में शंख झालर भगवान चाउर धरे चले जा रहे हैं। रास्ते में एक संत मिल गए। अरे देवता चेहरा काय उतरो। पंडित जी बोले महाराज का बताएं। राजा कहते रोज कथा करते, गरीब ब्राह्मण परिवार पाल रहे थे, वो कहूं से एक मिट्ठू पकड़ ले आओ, सुबह हमसे कह रहा हट झूठा पंडित। राजा ने बंद करा दी कथा। महात्मा बहुत उच्च कोटि के थे। बोले चलो हम देखा तो राजा को और मिट्ठू को। आगे आगे महात्मा जी पीछे पीछे। पंडित जी राजा ने देखा तो चरणों में गिर पड़ी। राजा जानत तो कि बहुत बड़े महात्मा है। देखो भैया एक बात और सुन ले, जे को अच्छो समय आने हुए भगवान के घर से, तो ये 2-4 काम होने लगे हो, तुम कितना तकलीफ में हो समझ लियो। अब तुम्हारे दिन फिर बेबारे हैं। पेलो तुम्हारे घर के दरवाजे गैया गोबर कर देवे, गौमूत्र करन लगे, समझ लियो तुम्हारे दिन फिर बेबारे हैं। गांव के मोहल्ला के बाल बच्चे तुम्हारे घर खेल में आन लगे, समझ लियो तुम्हारे अच्छे दिन आवे बारे हैं। पूजा करत में चंदन बगर जाए, लोटा बगर जाए, हाथ लगने धोखे से। ना तुम रोज को घोर और बगरा दे, ना रोज को लोटा बगराओ जो पूरा घर गीलो करें, फिर धोखे से। तुम्हारे घर के दरवाजे कोई साधु ब्राह्मण बिना बुलाए तुम्हारे दरवाजे आ जाएं, आन लगे बार बार, समझ लियो अब तुम्हारे दिन फिर बेबारे हैं। मुझे को खराब समय आने हुए, घर की तुलसी सूखन लगे, ध्यान से सुनियो, घर के दरवाजे ताश खिलन लगे, घर में मकर जारो लगन लगे, समझ लियो खराब समय आने हैं। घर के खपरा बिक जाएं, पुरानो घर पटको तो वे खपरा को गरीब आदमी को दे दियो, नन बेच ने पुराने खपरों के पैसा न लाओ चज्जे। सियाने सियाने बैठे पहले जब लड़ाई होती सुखा कहते हम अगर को हुन्ने यार तो तुम्हारे खपरा बिकवा दे हैं, कहते हम तुम्हें खानों खपरों लगा दे हैं, कहते कि नहीं कहते कि देख रहे फिर हमने उनके खपरा ही बिकवा दे। घर पे चढ़े चढ़ाए खपरा कब उन्हें बेच गो, उन गरीब आदमी को दे दियो। और कच्चू न हो तो वो बना ली को फोड़ के चूल्हे मूले से बना लेती, नहीं बना ले। महात्मा बोले 2 मिनट हमें से बात कर लें। अरे राजा ने कही कर ले, बोले अकेले न करने, बोले ले जा। मिट्ठू को ले, पक्षी सोई बोला। अब तुमने कह दी महात्मा और मिट्ठू बतिया रहा है, तेरे बोलते पहले प्रमाण दाए, सतयुग को प्रमाण ले, प्रमाण दाए। राम जी संको का कह रहा हूं, हे खग मृगे हे मधुकर श्रेणी तुम देखी। समझ में नहीं आया। अब बात आप तो अपन से का नहीं बोला, तुमसे ऐसे नहीं बोला यहाँ गांव की चिड़ैया हम पे खुद बीती है, हमको कैसे मान जाए। हम जंगल में जहां हमारा जन्म भाव के बगल में गुरुकुल है, बहुत ब्राह्मण बालक पढ़ते होते। वे पंडित जी भी जाई कहते कि हरि चाहे तो बंधन छूटे, हमने रट लाओ। एक शिकारी ने फेंको जाल, हम फंस गए, अब हम कैसे मान जाए। ये हरि चाह हम तो बिद गए वही चक्कर में, वही तो पढ़ रहे थे। बोले फिर, बोले वो शिकारी हमें ले आओ, सुने हमें लोहे के पिंजरा में ढल लाओ। अब हम तो चमत्कारी मिट्ठू बोला थे, वो खो देने तो गांव के सेठ को पैसा, पैसा देने पाओ सो जो हमें सेठ के बेच गाओ। उते से सेठ के तैयार सो होगा चांदी के पिंजरा में। अब पिंजरा तो पिंजरा या चाहे लोहे को हो चाहे चांदी को। बोले फिर, बोले एक दिन वो सेठ के आए जे राजा
इनको पसंद आ गए, सुनने हमें खरीद लाओ। सो इनने ले आने के धर दो हमें सोने के पिंजरा में। अब पिंजरा तो पिंजरा है यार, हथकड़ी तो हथकड़ी हो, कछू की हो। हम आओ जब से चित्त पटका हम को की नहीं माने के हरी चाहे तो बंधन छूटे। महात्मा बोले छूटने हैं, बोले बिल्कुल छूटने। महात्मा ने एक मंत्र दे दो, बोले आ जाए छूट जाओ, जाओ पिंजरा गाओ राजा को। बोले राजा कल से कथा कराने हो सो करजो, अन्य कराने हो सो बिल्कुल नहीं करजो। मनो 2 अध्याय पूरे करवा ले हमारे कैसे। राजा ने महाराज से कही जमाओ सामान, फिर से सामान जम गओ। अब महाराज के प्राण ऐसे ऐसे हो रहा है कि वो बैठर के झुट्टा पंडित डरात डरात 4वां अध्याय पढ़ो। पंडित जी बोले इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 4वां अध्याय। फिर मिट्ठू को देखे समाप्त तो बोलो, फिर मिट्ठू को देखे सत्यनारायण भगवान की जय। फिर मिट्ठू को देखे बोले हरि चाहे तो बंधन छूटे। फिर मिट्ठू को देखे, अरे वो बोलो ही नहीं। राजा ने मंत्रियों से कही देखो लगता है कि तोते को कुछ हो गया। मंत्री गए, बोले साहब तोता तो मर गया। राजा ने कहा जल्दी निकालो, पढ़ो चमत्कारी मिट्ठू हतो। अरे जो ही मंत्र देगा तो बाबा तो तुम मरबे को नाटक करी को सांस भर साध लीजो। वो जैसा ही वे तुम्हें बाहर निकाले सोड़ जाओ, सुबह तो रहेगा रे सांस साथ के मिट्ठू बाहर निकालो, फर से उड़ गओ। और महल के कंगूरा पे बैठ के कह रहा हो, ध्यान से सुनियो तो पंडित जी तुम झूठ बोलते थे कि हरि चाहे तो बंधन छूटे, पर सत्य जो है कि गुरु चाहे तो बंधन छूटे। मेरे गुरु ने मेरे बंधन छुड़वा दिए। तो बात यह है कि ना भगवान किसी को बंधन में बांधता है और ना भगवान किसी को बंधन से छोड़ता है। व्यक्ति के कर्म उसे बंधन में बांधते हैं और सच्चे संत सदगुरु की कृपा से वो हमारे बंधन छूट जाते हैं और हम इस दुनिया से मुक्त हो जाते हैं। तो जिस पर गुरु कृपा उस पर शिव कृपा। एक बात और समझ लो, फिर अपन सनातन धर्मी है, ध्यान से सुन जाइयो। हम हिंदू हैं और कछु नहीं, अपन पहले हिंदू हैं, ध्यान से सुन जाइयो। और अपनी कीमत जब है जब अपन ये करे हैं जो है 100 को नोट। अब एक एक हम 4 टुकड़ा कर दें तो 100 में चल जाए एक एक टुकड़ा। ले हो तुम्हारे ले लीजिए, हम मुतके पटा देते मुतके चढ़े हमारे 4 गुना चल जाए। ये 100 का नोट है, जब ये एक है तो इसकी कीमत 100 है, और अगर इसके 4 टुकड़े कर दिए जाएं तो ये कागज हो जाएगा, इसकी कोई कीमत नहीं होगी। ऐसे जब तक हम एक हैं तो हमारी कीमत है, और जिस दिन हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो कनिष्ठ 4 टुकड़े हो जाएंगे तो हमारी और आपकी कोई कीमत बचने वाली नहीं है। इसलिए बंद मुट्ठी लाख की वो खुल गई तो आगे का क्या? बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। ऐसी काय क्या बताओ, कहते हो तुम्हारे ऐसी कहत का है? ऐसी ऐसे कही जाते सुन ले, तुम तो सब सुना जो तुमने नहीं सुनी हुई। ये तो खदान है, खदान। वो जो हमारी खदान नहीं हनुमान जी ने ढुलवा दे। हम कुछ ज्यादा पढ़े लिखे आए ने, हम वृंदावन गए आए काशी शुद्ध ढोर छाप बरे दिया गंगे चढ़ाते। हाँ तो हनुमान जी कृपा हो गई रे। पढ़े तो हम मुतके हैं, मतलब तुम्हारे जाने सोच लो 3 साल तो हमने 8वीं पढ़ी, तो तुम्हारों से ज्यादा जानत का है, नहीं जानत का है। हमने एक क्लास 3 बेरा पढ़ी, तुम्हारों ने एक किताब 1 बेर पढ़ी, हमने 3 बेर पढ़ी, तो को ज्यादा जानत का हो भाई जी ने ज्यादा पढ़ो किताब वो जानत के तुमने एक बेर पढ़ के निकल गए। हाँ इतना ही पढ़े हैं बच्चे, 3 साल फेल हैं 8वीं में, कहूं नहीं गए। वो तो हमारे माँ बाप बहुत सत्कर्मी हैं, देवता है हमारे टुकड़ा टुकड़िया, जो पूर्वजों को आशीर्वाद है और गौ माता की कृपा है। सो सब चल रहा है ना, तब तो सीता ही काम आती। हाँ उन्हीं की कृपा से भगवान तो जैसे यारे बंद मुट्ठी लाग की और खुल गई तो खाक की। एक राजा का मंदिर, पुजारी को लग गो पता जो पूजा करते सुनने सोची राजा यार आओ अच्छी दक्षिणा चढ़े हैं। सो पुजारी जी ने खूब मिठाई ठाई मंगवा ली, 2 घंटा पूजा करवाई।
फिर राजा ने 10 को चढ़ा दो। लग गई मुटकी। राजा तो 10 को चढ़ा के भाग जाओ, पर पंडित जी होते यार। उनने वो 10 को बांधो, मुट्ठी में भीड़ हाथी बहुत बाहर आन के लगे राजा ने जो मंदिर में दान चढ़ाया है उसकी बोली लगेगी, कौन कितने में खरीदेगा। एक बोलो कि हमने लाओ 1000 में, दूसरो बोलो राजा यार कितने कम चढ़ाए होंगे, तो 11,000 तक चढ़ाई होंगे। कह लगो हमने 21 में लाए, जब मुट्ठी 21 में खरीदी उतना फिर रहो तो सपाई ने सोची राजा आज पैसा गिन रहो तो 50 तक चढ़ाए होंगे। कह लगो हमने 51,000 में लाई मुट्ठी, उतना से करो मंत्री बोलो कि कल यार राजा कहते आए हैं हीरा कहूं से, हमें लगत राजा एक आध हीरा चढ़ा गो। कह लगो हमने 90,000 में लाई, जा खबर पड़ गई राजा को तो बोली लग रही। अब पूरे राज्य के ठाणे राजा ने सोची को मुट्ठी खुल गई तो हमारी तो बेइज्जती हो जाए, सो चुपचाप गो 1 लाख लेके के लोग पुजारी जी धल्ले मुट्ठी ने खोल के तोरे हाथ जोड़, सो बंद मुट्ठी लाख की वो खुल गई तो खाक की। ऐसी है हम सनातन धर्मी हैं, हमें इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। निवेदन ये कर रहे हैं, ये सारा संसार पिंडी से बना है। काय से बना है? पिंडी से। हमारे सनातन धर्म में 5 देवताओं की पूजा हर सनातन धर्मी के घर में भावचंद जी। इन 5 में से अगर एक की भी पूजा कम रह गई तो तुम कौन देवता की पूजा करत रहे जो तुम्हें फल मिला ही नहीं सका। इन 5 देवताओं की पूजा, और ध्यान से इसलिए सुनना, कल अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम सनातन धर्मी हो तो बताओ सनातन धर्म में वो कौन से 5 देवता हैं जिसकी पूजा हर घर में हो, तो आप नाम नहीं बता पाओगे। इन 5 की पूजा हर घर में बहुत चाहिए भैया। पंचदेव कौन कहलाते हैं? ये बैठे हमारे सब पंडित जी हरे, नित्य कर्म पूजा प्रकाश लगभग सब पंडित जी हर के रहते वो में लिखे हैं जी 5 आई। प्रमाण भी बता जा रहा है तो मैंने लगे कि हम फेंका जा रहा है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश उठलियाओ में लिखो है इन पंचदेव की पूजा हर घर में होए। पंचदेव कहलात कौन है? पंचदेव वे कहलात हैं जिनकी स्वरूप में भी पूजा हो जाए और जिनकी पिंडी भी पूज जाए। ध्यान से सुनत चलिए, जिनको स्वरूप भी पूजत होए और जिनकी पिंडी भी पूजत होए वे पंचदेव कहलाते हैं। अब 5 हम गिना रहे कि इनकी पिंडी भी पूजत है और इनको स्वरूप भी पूजत है। अब छठवों को हो तो तुम्हारे हाथ उठा दियो। सबसे पहले भगवान शंकर, जिनको स्वरूप भी पूजत है और जिनकी पिंडी तो सभी को पता है कि पूजत है कि नहीं पूजत। दूसरे नंबर पे भगवान नारायण, अब जिनको तुम राम भी कह सकत हो, कृष्ण भी कह सकत हो, परशुराम भी कह सकत, बारह मीन कच्छप कमठ सब कह सकत हो। तो स्वरूप तो तुम्हारे सामने रखो है, इनकी पिंडी कहां पूजत? सालक राम की बटुलिया पूजत है कि नहीं पूजत? सालक राम की बटुलिया पूजत है। और इस कलयुग में सालक राम जी का वो प्रभाव है कि जे के घरे सिद्ध गंट की नदी के सालक राम धरे हुए, उन पे करिया तिल चढ़ो होए, तुलसी को पत्ता चढ़ो होए, बगल में शंख जल से भरोर गड़ोर धरे हुए। वो घर पे दुनिया को जितनो बड़ो तांत्रिक होए वो अपनी तंत्र विद्या चला देवे तो हम वो आदमी जान जाए। उस घर में तंत्र विद्या नहीं चलती जिसके घर में गंट की नदी के सालक राम रखे हुए। विश्वास नहीं हो तुम्हारे क्षेत्र में होए कौन गुनिया पंडा जो करत हो ये काम, तो हमें हम रुके हैं। हम रुके बड़े बाखर भाई बजाते के बड़े घर भाई शंकर भैया बड़े घर भाई, उनके घरे हम रुके हैं। हमारी पूजा में धरे हैं सालक राम। हम छुट्टी दे रहे हैं, 2 दिन रुके हैं। कर ले तुम जितो जानत हो सो चला ले तुम्हारी विद्या, अगर तुम में दम हो तो हमारे ऊपर। सालक राम जी का प्रभाव है। उस सालक राम जी की पहचान ध्यान से सुनना। काला पत्थर तुम्हें कोई भी देके कह सकता है कि ये सालक राम है, पर सालक राम जी की पहचान है कि उनमें सोना होता है। ये में सोनो चमके जोन कर गया पत्थरा में, समझ जाइयो कि तुम्हारे भाग खुल गए, ले लियो। और सालक राम जी का तिलक भी अलग लगता है। मैं समनापुर वाले महाराज जी के यहाँ गया था तो बता के आया था।
इनके घर में रखे हैं, सिद्ध सालकराम है गंडकी नदी के। आपके यहाँ ओरिजिनल प्रभु विराजे हैं, हमने बहुत गौर से देखा था। और सबके सालकराम में तो सोनो रहते हैं, हमारे पास जो सालकराम जी हैं उनमें सोने को ओम बनो है, बिल्कुल स्पष्ट दिखा था, ओम बनो है सोने से। एक त्यागी जी से हमारी एक बार भेंट हुई और उन्होंने हमको भेंट स्वरूप वो सालकराम जी दिए थे। कृपा सालकराम की और संतों की ओम बना है। वो सालकराम जी की बहुत महिमा है कली काल में। एक भगत भाई बहुत उच्च कोटि के, बहुत उच्च कोटि के महात्मा। एक तो सतयुग में संत भाई बड़े पुजारी, फिर एक संत और भाई चंद्रहास गायें चरा रहे तेरी नदिया के किनारे। सुमिल गए नारद जी, नारद जी से बोले कि हमें कछुए सो पूजा पाठ बता दे कि टेम लगे ने और पूजा हो जाए, मंत्र हमें आता नहीं, टेम है नहीं। नारद जी उतई गंडकी नदी के तैसे एक सालकराम निकारे वो दे दे, बोले कुछ नहीं करने तुम्हें, इनको रोज चरणों तक पीने बस। अरे उन महीना तो पियो। फिर सोचिए सुनो हो कि कहूं कहूं रिश्तेदारी में चले गए और जे रे घरे अरे कहूं हमने चरणों तक नहीं पी पाओ तो बताओ उतने बड़े बाबा को मैंने वचन दो। सुनने का करो कि सिंहासन में से उठा के तेरे गाल में दबा ले, दिन भर चूसा तरे उन्हीं को कि अब दिन भर हम चरणामृत लेते रहे। अपन को नहीं करने जो काम, जो तो बहुत उच्च कोटि की भक्ति है, अपने बस में नहीं, अपन तो महापापी धरे, हम तुम सब पुण्यात्मा हो। जब उनने कछु दिल गाल में सालकराम दबाए, ऐसो बेराग भौरे के सब छूट गए, घर ही छोड़ दो। दो लंगोटी एक कंधा पे टंगी देवे, एक लगाए देवे। एक सेठ के ते रुक गए रात, एक सेठ के रात रुके, सवेरे उठे सो अपने तो बैठ गए ध्यान में। उठ के आए सो सेठ के पूरे घर के रो रहे थे। महात्मा बोले कि काय रो रहा है? सेठ बोलो कि हमारी आदि जायदाद लुट गई, रात में चोरी हो गई। अब ये तो बिल्कुल सूद रहे थे। कहने लगे तुझे की आदि जायदाद लुट जाए रो चाहिए? अरे बोले बिल्कुल रो चाहिए। इतनी कई सो महात्मा इतने जोर जोर से रो कि सेठ के घर के रो वो भूल गए। सेठ बोलो कि तुम आओ का लुट गाओ? महात्मा बोले हमारी आदि जायदाद लुट गई रात में। बोले कैसे? बोले हमारे दो लंगोटी थी, एक हम पे रहे थे, एक डरी थी सूख में, सो भाड़िया तुम आओ सामान हमारी लंगोटी में बांध ले गए, तो हमारी भी आदि जायदाद लुट गई, दो तो लंगोटियां थी। अब तुम ने कही कि जेकी आदि जायदाद लुट जाए वो रो शाम रो रहा है। और आगे बढ़े रे कौन मेरे सतुआ दे दो दान में, गर्मी को समय गर्मी में सतुआ खाओ जा। सुबह लाइन चले जा रहे तेरे, एक कुत्ता की पर गई ना जा, वो कुत्ता ने मारो झपट्टा दौड़ लगा दे। अब नो कच्छू ने देखा नो सालकराम तो दवाई थे, सो निकाल के और जब गाय नहीं फेंका के कुत्ता के कने पटा में सुझे घले, सोने बस सतुआ की थैलियां छोड़ी, कुत्ता भाग गया जी, आके रोन लगे, कहने लगे प्रभु 10 साल से संगे लाए हैं, मनो तुम काम में आ दिया पर कहूं आज तुमने होते तो हम सतुआ चलो जा। बिल्कुल भोले संत, और ऐसे को भगवान मिला थे, हम जैसे बेईमानों को नहीं मिले। सतुआ लेके चले जा रहे थे, एक नरेटी मिल गई मंदिर के थे, नरेटी में घोरो सतुआ और खावे की जगह ढूंढ रहे थे। से गांव में हो निकले, से छजिया निकली थी मकान के बाहर, छाए रो हाथों सो के नीचे बैठ के सतुआ खान लगे। वो छजिया पे एक पति पत्नी बैठे थे, पत्नी ने थूकी पीक पान की, सुबह गिरी सतुआ में। अब जब सतुआ में पीक गिरी तो महात्मा ऊपर को देखे, वह महिला अपने पति से कहने लगी देख रहे जो बाबा हमें गलत नजर से देख रहा बहुत देर से। पति तो पति उठा के लट इतने मारे महात्मा में लहू लुहान कर दो। महात्मा ये कई बात कहे में कि राम हमारी गलती का है, राम हमारी गलती का है। जब वो आदमी ने सोच लो कि जो मर गओ, भीतर गओ अपने मकान में, मकान में पहुंचो ही हतो और एक झटका घलो और पूरा मकान बैठ गओ, दब गओ फारसी के नीचे। वह पत्नी जैसे तैसे न करके आई बाबा जी के चरण पकड़ लाए, बोले बाबा जी तुम्हारे पांव पड़े, तुमने हमारे पति को श्राप दे दे। महात्मा बोले नहीं बेटा हम काहे को श्राप दे,
बोले तुम्हारे पति ने तुम्हें मारो। महात्मा बोलो बेटा में तुम्हारे पति की गलती थोड़ी है, हम आओ कनु कर्म बिगड़ गए, भगवान ने हमें दंड दो, तुम्हारे पति की कोई गलती नहीं है। तो वह नारी बोली जब तुमने श्राप नहीं दाओ तो मकान कैसे गिरो तुरंत। बाबा बोले बेटा एक बात बताइए, हमने तुम्हारी गलती करी थी? बोले नहीं महाराज, हम तुम्हें गलत नजर से देख रहे थे। बोले नहीं। तो बोले जब हमने गलती नहीं करी और तुम्हारे खसम ने हमें कितनों मारो, हमने तो गलती करी नहीं थी तुम्हारी, और तुम्हारे खसम चुपचाप नहीं बैठो, और तुम्हारे खसम ने हमारी गलती करी है तो हमारे खसम चुपचाप कैसे बैठो रहे? हमारे खसम ने जे के लाने हमने सब छोड़ दो, वो ने तुम्हारे पति को दंड दो। इसीलिए भगवान का नियम है कि खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान खुद का अपराध क्षमा कर देते हैं पर भगवान से संत अपराध क्षमा नहीं किया जाता। जब रावण ने सीता हरी को ने राम जी से कही के मार डालो, मारो रावण को, राम जी बोले मैंने मारो ना, गलती का करी। बोले तुम्हारी पत्नी चुरा ली, वो तो दुनिया को व्यवहार आए ने हमारे संग बुरा करो, हम उनको करें, हमने मारा बे रावण को। बोले फिर? बोले रावण कछु गलती तो करे। और जो दिन रावण ने विभीषण को लात मारी, राम जी ने कही उठाओ लक्ष्मण धनुष बाण, अब रावण को काल सामने आ गए, उन्हें हमारे भक्त को लात मार दी, अब हम वो दंड दे हैं जो हमारे राम जी को स्वभाव है। तेरे भी महात्मा होते ऐसे चले। अंतिम बात, चर्चा तो इन संत की बहुत लंबी है, अंतिम बात बताएं आपको। कहूं से आटो मिल गया दान में, मस्त महात्मा आते घूमत फिरते से गांव के किनारे गए, नदिया हती थे, 10-12 बाल बच्चे खेल रहे थे। महात्मा ने पत्ता टोरे, कछु तो नहीं रह जाते संग, पत्ता टोरे आटो धरो तक खेल रहे थे। मोड़ी मोड़ा बोले का रे भैया घर कौन को लगा है? एक बोलो हम आओ, बोले का है? बोले तन्नक से राम रस लाया हूं नमक। तेरे बुआ गाँव घरे वो के हती दुकान, सुनो सोचिए मम्मी से काय को मंगाए दुकान में से उठा ले आए, सुबह नमक की जगह रे चूहा मारो उठा ले आओ पाउडर। बाबा जी को दे दो, बाबा जी ने अच्छो आटो सन लगो आंकड़े बना ले। इतने में जो उनकी दुकान आए वो आदमी गौ हो दुकान में, पत्नी से बोलो क्या जो चूहा मार को डिब्बा खोलो को आओ तो दुकान में। बाबा बोली हम तो नहीं गए, मैंने मोड़ आया तो। वो तो कप गौरी दुकानदार कहाँ है? बोले नदिया कूद गाओ खेल में, दौड़ के आओ। लड़का से बोलो का रे काले आ दुकान से? बोले नमक। बोले कौन को? बोले बे बाबा जी बैठे उनको। दुकानदार का बोले महाराज मोड़ी मोड़ा आया, गलती हो गई, जानत नहीं है, तुमने मंगाओ तो नमक वो चूहा माल ले आओ। सो एक काम करो, जे गांकरे अलग कर दे, हम आटो ले आ रहे दूसरी बना ले। महात्मा जी बोले करे हमने तो भोग लगा दो। फिर बोले हम नियम है भोग लगा के हम खाते। वो बोलो को महाराज सांची जाया है कि मैं जहर मिलो है मार जाओ। बाबा जी बोले जब सालक राम नहीं मारे हमने अब भाव देखो कितने ऊंचे कि जब हमारे सालक राम नहीं मारे तो हम कैसे मार जाए? वो कहने लगो सुनो बाबा जी वो आए पत्थरा तुम निपट जाओ। लगे नहीं 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 पत्थरा ने कट जो हमारे भगवान आए। तो वो बोलो कि फिर ये हमें दे दे हम और खाई लाए, ऐसा तुम मरो अब भाई छानबीन हो जैसे पुलिस आ है। बाबा जी बोले हम ये कोई नियम है, हम जितने को भोग लगा दे कोई नहीं देता हम क्या। दुकानदार बोलो कि हम मारे जे पुलिस आ है। बोले बुला ले हम बयान नहीं दे रहे तुमसे कोई कछु नहीं। पुलिस आ गई रे, बयान लिखे गए। बाबा जी ने जो 2 गांकरें बनाई थी खाई, और जो बाबा जी को डकार आई सामने पत्ता पे सालक राम धरे थे, बीच में से सालक राम फट गए। जब कोई काल्पनिक बात नहीं। राजस्थान में कौन से जिले गए थे अपने शास्त्री? राजगढ़ कथा करने गए थे। वहां से थोड़ी दूर फटे सालक राम को मंदिर है, पता कर लियो। आज भी वे सालक राम जी धरे हैं जो फट गए थे। जब महात्मा ने देखा कि सालक राम जी बीच में से फट गए, एक लगाई परिक्रमा और परिक्रमा लगा कर तो नदी में उतर गए। आज तक बाबा जी लौटे नहीं है, कहां चले गए? ये प्रभु सालक आज भी मंदिर है फटे सालक राम को राजस्थान में। और हो सकता है अभी हमें दीपावली बाद कोटा राजस्थान में हमारी कथा है, दीपावली की तीज से हम दोज को निकल जाएंगे। तो उस बार तो हमने वहां सुना भर था कि मंदिर है फतेह सालक राम का, पर इस बार हमारी हृदय में बहुत इच्छा है कि एक बार हम उन प्रभु के दर्शन करके जरूर जाएं। तो अभी दीपावली की दोज से कोटा राजस्थान में जो कथा है हम जरूर जाएंगे उनका दर्शन करने।
बात चल रही थी पिंडी की। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जिनको स्वरूप भी पूजत है और जिनकी पिंडी भी पूजत है। दूसरे नंबर पे भगवान राम कृष्ण जिनका स्वरूप और पिंडी। तीसरे नंबर पे हैं दुर्गा जिनको स्वरूप भी पूजत है। सभी जगह बैठी महारानी अब तो है। अब इनकी पिंडी कहां पूजत है? वैष्णव देवी कौन कौन गया है जरा हाथ उठाओ। वहां मूर्ति है कि पिंडी? कहा है वैष्णव देवी में पिंडी है। तुम्हारे सिद्ध है कि पिंडी पूजत है माता की। चौथे नंबर पे भगवान गणेश जिनको स्वरूप। अब गणेश जी धरे थे दिन पहले पूरे गांव के चल आ रहे हो जो। अच्छा लगे ये कई काम में रहते नहीं, चाहे दुर्गा जी धर ले चाहे गणेश जी, तुम तो पैसा दे। कई अंधन खो आंख दे तो कोलन खो काया, बांझन खो पुत्र दे तो निर्धन खो माया। पैसा दे गणेश जी तुम तो बस। कितनी झूठी बोला तेरी तुम्हारे गणेश जी के सामने। का है कई पान चढ़े फूल चढ़े और 9 दिन में गणेश जी को नरुआ नहीं दिखानो पान को। अगले नर आ रहा है पूरे गांव के सुन रहा है कि भज्जा का पान को भोग लग जाओ। कई पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड़ुअन के भोग लगे और 9 दिन ने पटका गणेश जी शक्कर में बिलिया में धरी शक्कर। कही जय गणेश जय गणेश जय गणेश। कहो तो यार खा तमाशा मनाओ हमने भगवान को भी गाय। कहीं हमें 1 किलो लड्डू बोले थे हमने मंगल को भगवान को चढ़ाऊ ने हनुमान जी को। अच्छी महंगी मिठाई ले आए होगा बाबा के मंदिर। तो बगल में ऐसे डिब्बा खोलो और वो में डारी जाऊंगा रिया जितने तो छवि आए मुंगा। जय गणेश जय हो बाबा तुम्हारे पांव पर है। अब पूरा तुम लील गए। एक दानो नहीं मिलो हनुमान जी को। अरे बोलो तो चढ़ाया तो तुमने काय खाओ। एक हमारी बात जब मानी हो जब कर लो जो हम बता रहे वो कर लियो। 1 साल तक 24 गणेश जी की फोटो ले आओ और चौथ के चौथ अपने घर से कोई गणेश जी दान कर दे। तुम्हें पता पड़ जाए कि गणेश जी दान कर सकाओ। तो सुपारी के गणेश। अब आओ 5वें पे। 5वें नंबर पे को है सूर्य। सूर्य का स्वरूप तो आप लोगों ने देखा होगा। 7 घोड़ा लगे हैं, अरुण जिनके सारथी हैं। तो जो तो होगा सूर्य को स्वरूप। तो सूर्य की पिंडी कहां पूजत है? सूर्य को लाकर देखो ने हाथ आए ने पांव आए ने पेट आए ने पीठ आए अकेलो मुंह बनो है। बाया सूर्य की पिंडी। इन 5 देवताओं की पूजा हर सनातन धर्मी के घर में होनी चाहिए। आज से अगर कोई भी पूछे कि वो 5 देवता कौन हैं तो बताना शिव, दुर्गा, नारायण, गणेश और सूर्य। ये पंचदेव कहलाते हैं। जो इन 5 की पूजा नित्य करता है उनके घर में नित्य मंगल ही मंगल रहता है। बोलो बाके बिहारी लाल की। कल आप सुन रहे थे कंस